नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं संतोष गंगवार। चुनावी माहौल है, दल बदल की राजनीति की बहार है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर पाला बदल रहे हैं। जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, मानो सबसे ज्यादा फिक्र जनता की इन्हीं नेताओं को हो। लेकिन किस नेता को जनता की कितनी फिक्र है, ये गाहे बगाहे दिख ही जाता है, जैसा आज देखने को मिला है। मौका था बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए नेताओं के स्वागत का, उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाने का। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सब नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में बेहिसाब भीड़ जुटी हुई थी। जब देश में कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ है, चुनावी रैली, जनसभा और भीड़ जुटाने पर सख्त पाबंदी है, तब इस तरह की भीड़ जुटाकर नेता क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उनके लिए चुनाव आयोग के निर्देश लागू नहीं होते? जब देश इतने बड़े खतरे से जूझ रहा है, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? अगर सुपर स्प्रेडर हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या सारे नियम सिर्फ जनता के लिए हैं और नेताओं पर कोई नियम लागू नहीं होता? इसका जवाब आज लेंगे। तो पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अमीन, और इसके अलावा कपीश श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता है सपा के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी अवनीश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अवनीश, आपका रुख करूंगा। आज जो तस्वीरें दिखाई दी हैं, सबसे पहले आपने जो तस्वीरें देखी हैं उसके बारे में दर्शकों को बताइए। कितनी भीड़ थी, कितनी कोरोना को लेकर एहतियात वहां पर बरती जा रही थी? देखिए संतोष, अगर बात की जाए कि अभी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर हूं, और जब यहां पर इन नेताओं की ज्वाइनिंग होनी थी तो यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। और अभी भी आप देख सकते हैं जो ये माहौल है, ये साफ दिखा रहा है किस तरीके की भीड़ जो है रही होगी। ये कुर्सियां बता रही हैं जो बेतरतीब पड़ी हुई हैं, इसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि मास्क का जो प्रयोग है वो लोग बहुत कम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ऐसे में भीड़ जो है लगातार यहाँ पर पूरा ये मैदान जो है भरा हुआ था। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, सड़कों पर भी लोग घूम रहे थे। और इतना ही नहीं, अभी अगर बात की जाए तो अभी भी जो है सड़कों पर जो है लोग घूम रहे थे, और अभी भी जो है वो भीड़ बरकरार है, सड़कों पर जो है वो जा रही है। और ऐसे में जो कोविड का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें इस स्थिति की अगर बात की जाए, जब लगातार केसेस जो है 2 लाख से ऊपर जो है पूरे भारत में जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी लगातार केसेस जो कोविड के केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ी जो है स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर अव्यवस्था की, जहाँ पर लोग प्रोटोकॉल का जो है ध्यान नहीं रख रहे थे। जी संतोष, तो इसके अलावा नेताओं ने कितना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा? किसी भी नेता के मुंह पर मास्क नजर आया जब वो मंच पर थे? देखिए संतोष, आपने भी देखा वो तस्वीर, जिस जो नेता वहां पर खड़े थे वहां पर जो है मास्क की अगर बात की जाए तो मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा था। और ऐसे में उनके साथ साथ जो पीछे भी भीड़ उनकी खड़ी थी मंच पे, उसमें भी यही देखा गया। और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो उसको जो है दरकिनार रखा गया। और ऐसे में स्थिति की अगर बात की जाए वर्तमान में, तो ऐसे स्थिति के अंदर जब लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता जताई। और इसमें भी जो चुनाव आयोग ने कहा कि इस स्थिति में ना रैली की जाए, ना किसी तरीके का जो उद्बोधन किया जाए, और ऐसे में जो है भीड़ ना इकट्ठा हो। लेकिन जो भीड़ थी, ये जनता की जो भीड़ थी, जो प्रदेश के कोने कोने से आए हुए थे स्वामी प्रसाद और तमाम उनके समर्थन में, वो कहीं ना कहीं सपा कार्यालय के अंदर, एक पूरा जो सपा कार्यालय का मैदान है, हर तरफ जो है वो भीड़ नजर आई। तो जाहिर सी बात है संतोष की प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए कोविड के, तो उसका पालन जो है कम लोगों में दिखा। जी आप मेरे साथ बने रहिए। सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव का रुख करेंगे। कपीश जी, इस तस्वीर को आपने देख लिया होगा, कुछ कहेंगे इस पर? कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं भी पालन नहीं है, मास्क किसी के भी चेहरे पर नहीं है, मंच पर पगड़ी लगाई गई है, सम्मान दिया गया है, लेकिन मास्क लगा देते तो शायद एक मैसेज चला जाता समाज में। संतोष भाई, सबसे पहली चीज तो आपको हम ये बताएं कि हमारे नेता जब चढ़े थे मंच पर तो वो मास्क लगाए हुए थे, तमाम लोग मास्क लगाए हुए थे। लेकिन ये प्रेस वार्ता थी, मीडिया के निवेदन पर उन लोगों ने मास्क हटाया था। मीडिया जो है वो फोटो खींचना चाहती थी,
और जहां तक चलिए बात मैं अपनी है टीम से स्वामी एक बार और प्रसाद कहता हूं मौर्य कि जी वो और जब अन्य लोगों की मंच जो पर आज ज्वाइनिंग खड़े हुई हुए है, थे, सारे नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी तस्वीर एक बार साइड में जरूर दिखा दें, उसके बाद आप अपना वक्तव्य पूरा करिए। कपीश जी, तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इस तस्वीर को आप देख किससे, मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी जी, एक तस्वीर अभी मैंने दिखाई, देखिए आपके सामने अभी जो तस्वीर चली है उसमें आपने देखा होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगाए हुए थे, लेकिन मीडिया की डिमांड है और वो ऊपर हैं, वहां पर ऊपर आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी ज्वाइनिंग कराई थी, उसमें भी भीड़ थी। लेकिन अब ये बात अलग है कि इसमें कुछ ज्यादा हो गई। कोई जानता थोड़ी नहीं था कि इतने लोग इनके साथ चले आएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था। उसके बाद भी सैनिटाइजेशन से लेकर के हर चीज हम लोग के यहाँ पहले से की गई थी। मास्क भी बंटवाया गया है, सैनिटाइजर भी बंटवाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जब कोई छत्री छत्रप आते हैं, पार्टियों में बहुत ज्यादा उनके अचानक लोग भी आ जाते हैं, और ये जनादेश बता रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है। एक्साइटमेंट इतना हो जाता है कि लोग नियम का ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन हम अपील करते हैं कि सभी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, और हमारी पार्टी इस चीज का पूरा ख्याल भी करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब भी वो मंच पे बैठे हुए थे, आपने देखा है कि वो लगाए हुए थे, और उनके साथ तमाम हमारे प्रदेश से अध्यक्ष जी भी लगाए हुए थे, और तमाम पीछे जो बैठे खड़े थे वो लोग भी लगाए हुए थे। लेकिन जब ये कोई कार्यक्रम शुरू होता है प्रेस वार्ता का, तो प्रेस में लोग कहते हैं, निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए तो हम लोग फोटो खींच लें। तो वो सारी चीजें होती हैं, वो चलता है। अब क्या कीजिएगा, ये इसी में चुनाव भी, इसी में सारी चीजें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो वहां पर ऐसी तस्वीरें खींचने के लिए बोला होगा। मैं बात मंच की कर रहा था, जब वो अपना भाषण दे रहे थे, जब सदस्यता दिलाई जा रही थी, जब पगड़ी पहनाई जा रही थी, मैं उस दौरान की बात कर रहा हूं। मास्क लगाए हुए हैं, देख लीजिए। उसके बाद जब शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, इस तस्वीर में आप देख लीजिए। तो उस दौरान ही तो बता रहे हैं कि जो फोटो कैमरे वाले होते हैं वो एक फोटो लेना चाहते हैं कि वो बिना उसके आ जाए तो बेहतर होगी। चीज इस चीज की है कि हम लोगों ने सारी चीजों का ख्याल किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन और ज्यादा करना चाहिए था। एक्साइटमेंट इतना हो जाता है पार्टी कार्यकर्ताओं में और अन्य कार्यकर्ताओं में, तो उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, और इस बात का ध्यान हम लोग आगे से भी रखेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, ये आपने माना कि एक्साइटमेंट में ही सही, लेकिन गलती हुई है। लेकिन मैं अब चर्चा में लेकर आऊंगा पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग के मोहम्मद अमीन जी को। मोहम्मद अमीन जी, बात सिर्फ सपा की नहीं है, बात सिर्फ बसपा की नहीं, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। चुनाव आयोग एक गाइडलाइन जारी कर चुका है, कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर चुका है। उसके बावजूद अगर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है और इन पर कार्रवाई क्या क्या बनती है, क्या क्या हो सकती है? देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था, चुनाव आयोग जब गया था, स्थिति की आकलन किया था कि हेल्थ के बारे में क्या होगा। पहले देश की स्थिति को देखा, यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव से बात की और डाटा 5 स्टेट के मंगाए थे जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, और वहां पर पर्सनली भी ये लोग गए, हमारे अधिकारीगण। और जाने के बाद अब शायद इन लोगों को ये नहीं पता है, और जबकि होना चाहिए पता, कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक हेल्थ नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जा चुका है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की प्रथा है, प्रशासनिक अधिकारी होता है आईएएस ऑफिसर सीनियर, वो एक जनरल ऑब्जर्वर होता है। पुलिस की व्यवस्था देखने के लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है आईजी रैंक का, और रेवेन्यू ऑफिसर होता है इनके सब खर्चे देखने का। और इससे पहले प्रक्रिया और भी बढ़ चुकी है कि वहां पर एक हमारा इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है सीनियर डायरेक्टर रैंक का, जो देखता है कि इनकी पब्लिसिटी क्या है अरेंजमेंट। और उससे हेल्थ का जो हमारा कोऑर्डिनेटर है नोडल ऑफिसर, उसने भी देखा होगा, हमारे ऑब्जर्वर्स ने भी देखा होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये कह रहे थे हमें किसी पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का क्लियर कट आदेश था कि न तो रैली होगी और न ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाएगा। और इन सारे नेताओं ने हर पार्टी के कहा था और विश्वास दिलाया था इलेक्शन कमीशन को कि हम किसी तरह की उद्दंडता नहीं करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे इलेक्शन कराने के लिए, और इलेक्शन कराया जाना चाहिए, क्योंकि सबके समझ में आ रहा है हर पार्टी करिए मैं जीत रही हूँ और जीत रहा हूँ। ये स्थिति उनके दिमागों में थी। हर आदमी रात में सोता है तो सुबह मुख्यमंत्री सोचता है मैं निकलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर हमारे वोटर ही नहीं होंगे तो ये किस पर वोट लेंगे, किस पे एमएलए बनेंगे और किस पे मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए
जो स्थिति आज देखने को मिली है, मैंने भी मीडिया में देखा है। दोपहर में जो मैं बैठा देख रहा था लंच के टाइम, क्या स्थिति मचाई है इन लोगों ने। हमें नहीं पता है कौन लोग हैं, किस पार्टी के हैं, लेकिन कुछ शर्म आनी चाहिए कि जनता के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां तक सवाल ये कहते हैं ऐसा हो जाता है, नहीं कैसा हो जाता है। ऐसा हो जाने के लिए इनके वर्करों को चाहिए था। इनके कहाँ गए वॉलंटियर्स, कहाँ गए इनके नेता, कहाँ गए इनके आदर्शवाद, जो सारा इन्होंने जनता से कहा है और पब्लिक से कहा है। बाद में यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन हमारे पर सख्ती कर रहा है, हमें पर बर्ताव उल्टा कर रहा है, हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन सत्ता के लिए हमें दबा रहा है। हमें कुछ जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन के अफसरों को, इनको चाहिए कि करें शराफत से, वरना हमारे जितने ऑब्जर्वर हैं वो सब एक्टिव हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मीडिया है हमारा देश का, तो उस मीडिया को पूरी पावर दे रखी है इलेक्शन कमीशन ने, सुओ मोटो लेगा। आप चिंता ना करें, आपने जो दिखाए हैं विजुअल्स, अब जो आए हैं विजुअल्स पार्टी के पास, इनकी FIR होगी। FIR होने के बाद इन पे अरेस्ट तक की गारंटी मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियर कट कहा है कि इस स्थिति में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, यहाँ पर 0 टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। FIR भी होगी, FIR भी होगी। कपिश श्रीवास्तव, इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। और कह रहे हैं कि अरेस्ट भी कराएंगे। कपिश जी, आपके खिलाफ FIR होगी, ये साफ कर दिया है मोहम्मद अमीन ने। और अब जो कि आप शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटाते हैं, ये तो आपके लिए उल्टा दाव पड़ गया। कहा तो आप शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे थे, कहां आप FIR के चक्कर में फंस गए। पहली बात संतोष जी, आपको ये बता दें और निवेदन कर दें जी कि हम लोग कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। क्या शक्ति प्रदर्शन करना है? जब इनकी पूरी कैबिनेट टूट करके हमारे में चली जावे, तो उसके पीछे उनके कार्यकर्ता कितने हजार आवे, कितने लाख आवे, कितने करोड़ आवे, अच्छा, वो तो उनका चेहरा ही आ जाता, तो आप भीड़ तो अपने पीछे लग जाती है। तो हम लोगों ने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है। सर, और हम लोग ने एक साधारण ज्वाइनिंग कराई, लेकिन अगर जनता स्वतः स्फूर्तित हो रही है। सर, ये साधारण ज्वाइनिंग थी, जितनी बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ है। तो लें, नहीं हम बता तो रहे हैं जी। अरे भाई संतोष जी, सुन तो लें। लेकिन अगर कोई जनता स्वतः स्फुटित हो जा रही है, जो हमारे कार्यालय के गेट को ढकेल के तोड़ दे रही है, निकाल और जबरन घुस जा रही है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? और हमारे नेता तो टोटल प्रोटोकॉल के अंदर थे, और मीडिया के ही कहने पे उन्होंने मास्क हटाया है अपने चेहरे पर से। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ठीक है, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर लगता है कि हमने कानून का उल्लंघन किया, आप बिल्कुल करें, लेकिन न्यायप्रिय ढंग से होना चाहिए। इससे 2 दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई, उसमें भी बहुत भीड़ थी, उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। आप वीडियो पर भी ये कर लेंगे, चुनाव आयोग को वीडियो उपलब्ध करा दीजिए उसकी। अगर चुनाव आयोग करते तो हमारे ऊपर कीजिए, वो करते तो उनके ऊपर भी कीजिए, लेकिन आप एक तरफा करेंगे, ये नहीं होगा। मोहम्मद अमीन जी, एक तरफा की बात कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई पर बात नहीं बनेगी, बीजेपी वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी। ऐसा है कि इनसे कहिए इलेक्शन मैनुअल खोल के उठा के पढ़ लें। अब की बार की जो गाइडलाइंस दी गई हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, पत्रकारों को भी दी गई हैं, नेताओं को दी गई हैं, और हर नेता के दफ्तर में मौजूद होगी। उसको ध्यान से पढ़ें, अपने साथ रखें। जितने नेता हैं, जो स्मार्ट बन रहे हैं सारे नेता, हर दल के। अरे ये अमीन साहब, आप कौन सा रट्टा रट करके आए हुए हैं? आप कौन सा रट्टा रट करके आए हैं, ये बताइए ना। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब आप देते नहीं है, आप खुद ही पक्षकार बन जाते हैं। आप एकदम पक्षकार बन करके बैठते हैं। आप अगर आपको कोई आईना दिखा देगा तो आप चिल्लाने लगेंगे और चिल्लाने लगा के पद से है। कपिश जी, अगर कोई आपको आईना दिखा देगा तो आप चिल्लाने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। अरे तो आप वीडियो उपलब्ध कराइए ना, कौन मना कर रहा है आपको वीडियो उपलब्ध कराने के लिए? कपिश जी, वीडियो उपलब्ध कराइए ना। क्यों हम उपलब्ध कराएं? मीडिया जिसने शिकायत किसे? जो इसको करना वो भी कराए। शिकायत आपको है, शिकायत आपको है मीडिया, शिकायत आपको है बीजेपी की। अगर किसी भी कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा हो रही है, शिकायत आपको है ना। इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड संतोष रिश्वत लेकर के बैठा हो, संतोष जी से शांत हो जाए, पहले हम बता देते हैं जी, इनका हल बताते हैं। देख जी, कपिश जी कई बार मेरे साथ आ चुके हैं चुनाव के सिलसिले में। अरे हमारा ये आपका हाल बता देते हैं, आपका ये वकील है, हमारा हाल क्या आप बताओगे? आप तो ये वकील है, नहीं करते हैं, सब पे बराबर की कार्रवाई क्यों नहीं करते अमीन साहब?
सुनिए सुनिए, आप एक वकील है, समझदार है, कायस्थ परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से आते हैं आप लोग। नहीं, आपको मैं पता कुछ है और कि कहना नहीं, चाह आप रहा हूँ। संज्ञानित है कि नहीं? 2 दिन पहले मैं बता रहा हूँ, भी इसी तरीके की समझदार भीड़ थी। अच्छा, और सुन इनके तो यहाँ भी लीजिए। लोग इसी सुनिएगा तरीके मेरी से बात। बिना मास्क लगाए थे। आपने कर लिया मेरी था बात सुनेंगे? मेरी बात सुनिए। FIR किया आपने, उस समय प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR किया था, जिस समय वो देश की बात पीछे जो है वो सेना लगा करके कर रहे थे। अरे कपिल जी, उनका जवाब तो सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन बहुत बहुत संवैधानिक पद पे बना हुआ है। आप न्यायप्रिय हैं क्या? केंद्र सरकार के अच्छा, हाथों में खेलने वाले खिलौने हैं आप। मतलब अगर आपसे सवाल पूछ लेंगे तो ना मीडिया न्यायप्रिय, ना चुनाव आयोग ना न्यायप्रिय, आप सब पर सवाल उठा लेंगे। ये सवाल हमसे ही पूछते हैं, ये भाजपा से प्रश्न नहीं पूछते हैं। अरे सर, जब आपसे कह रहे हैं कि आप वीडियो, जिस वीडियो पर आपको शिकायत है, आपको वो चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दीजिए, तो आप उस पर भी राजी नहीं पार्टी के नेता हैं। चलिए सर, सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपसे। आप बात कह रहे हैं। अरे सर, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, साथ किए हुए हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें समाजवादियों से। सर्टिफिकेट क्या देना है? जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी वर्तमान का कोई बैठा करके देख लीजिए। चोरी के बाद सीना चोरी, सर ये बहुत अच्छा है। भीड़ जुटाएं आप, सर्टिफिकेट बांटेंगे आप। किस बात की भाई, किस बात की चोरी है? चलिए आपको बता दूं, कोई गलत हुआ आप FIR दर्ज कीजिए, विचारण भी आप ही कपिल करेंगे। जी आपको बता दूं, एक और झटका लगने वाला है। लखनऊ के डीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए इस पर कि आपको अगर लगता है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध हुआ है, थोड़ा बीपी आप लिखिए FIR। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के FIR क्यों नहीं लिखेंगे? 2 दिन पहले यही मंजर उनके यहाँ था। 2 दिन पहले ये मंजर था। आपसे मैं लगातार कह रहा हूं, आप अपनी वीडियोस उपलब्ध कराइए, चुनाव आयोग खुद उस पर संज्ञान लेगा। उसके बाद कह रहे नहीं हम प्रमाण नहीं देंगे, वो जबरदस्ती आके क्यों नहीं लिखवा रहे हैं उनके ऊपर FIR? आप सुनेंगे। भाई आप हमें बताओ किस तरीके की आप बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा, कपिल जी आप बात को सुनेंगे, वो जो कहना चाह रहे हैं वो बिना सुने आप उनकी बातों को कैसे समझेंगे बताइए। ये भाजपा उपलब्ध करा रही है, ये भाजपा उपलब्ध करा रही है। सर सुनिए पहले मेरी बात। जी जी, मैं आपसे ये कह रहा था श्रीवास्तव जी, आप वकील आदमी, सुन लीजिए पहले मेरी बात, कि चीफ सेक्रेटरी स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कलेक्टर हैं और ऑब्जर्वर्स को और मीडिया को बिल्कुल कहा गया है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इस पर पूरा ध्यान रखें। जिस दिन से इलेक्शन इन्फोर्स होता है, आप नेता हैं, आपको पता होगा, मैंने कहा उसका मैनुअल आपके हाथ में होगा, साइट पे पड़ा हुआ है, सबके पास है, उसका पालन करिए। हर पार्टी के लिए कहा गया है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं कहा गया। और आप 2012 में सत्ता में आए थे तो यही इलेक्शन कमीशन था जो बेईमान था, इसकी वजह से आप पावर में आ गए थे मायावती के सामने। इस तरह की बातें शोभनीय नहीं देती हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें। एक संवैधानिक संस्था है और इसी तरीके से ममता कह रही थी उधर। अच्छा एक बात बताइए अमीर साहब, जब प्रधानमंत्री जी ने शहीदों की, पुलवामा के शहीदों की फोटो लगा करके और अपील की थी, उस समय क्या लोकतंत्र में आपको चीजें नहीं दिखाई दे रही थी? कौन सी कार्रवाई की थी आपने प्रधानमंत्री जी पे? मेरी बात तो सुनिए पहले। क्या कार्रवाई की थी बताइए मुझे ये बताइए। देश की सेना का कोई पार्टी अपने पीछे लगा कर डीएम ने आपके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। बहुत संक्षिप्त में इस पर छोटी सी टिप्पणी। बस मैं इतनी ही टिप्पणी करूंगा कि FIR दर्ज करना उनका काम है, विचारण करना न्यायालय का काम है जी। लेकिन एक बात आपके टीवी चैनल से आह्वान करेंगे जी कि कोविड प्रोटोकॉल का सभी दल पालन करें और उनके कार्यकर्ता उत्साहित होकर के इस तरीके का काम ना करें। लेकिन यही 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के भी के कार्यालय के अंदर यही मंजर था। तो चुनाव आयोग और डीएम से मेरी अपील है कि उन पर भी परसों का संज्ञान लेकर के मुकदमा दाखिल किया जाए और कार्रवाई की जाए। चलिए सर, मैं भी एक आपसे अपील कर देता हूं, आप भी अपनी पार्टी के सभी नेताओं से कहें कि जैसा आपने कहा है एज इट इज वैसा ही व्यवहार करें। और रामानुज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रामानुज, जी हमने कार्रवाई के आदेश दे दिए। देखिए संतोष, अगर बात की जाए कि जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके की स्थिति देखी गई, उसको देखते हुए जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट के बाद ही जो है ये पूरी जो है मामला कहीं ना कहीं डीएम ने इस पर एक्शन लिया है और इन सभी पर जो है इस पे कार्रवाई होनी तय है। और ऐसे में इस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा
नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी इस कार्यालय के अंदर, जिस तरीके की स्थिति बाहर बनी हुई थी, उसको देखते हुए जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है और उसी पर जो है डीएम ने संस्तुति दी है, कार्रवाई की। जी, तमाम मेरे मेहमान जो जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो इस चर्चा में शामिल हुए। जनतंत्र टीवी भी लगातार अपील कर रहा है, इस तरह का एक कपड़ा जिसे हम मास्क कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप सबको करना है, हर वक्त करना है। किसी भी चुनावी रैली में ऐसे नहीं जाना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है और मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहना है। हाथ को भी थोड़ी थोड़ी देर में धुलते रहें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.